अगला सवाल है हमारा सेम टाइप का है। इसमें न्यू रूट्स क्या दिया है कि इसमें न्यू रूट्स दिया है कि न्यू रूट्स आपका अल्फा बाय बीटा है और बीटा बाय अल्फा है। तो न्यू रूट्स को हम लोग एल और एम मान लेते हैं। तो एल का वैल्यू क्या दे दिया, अल्फा बाय बीटा, यानी इस एल का जो वैल्यू आएगा न्यू इक्वेशन के रूट्स के जो वैल्यू आएंगे अल्फा बाय बीटा, यानी इससे बिलोंग्स करना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो जाएगा -2 बाय -1 दैट इज 2। दूसरा हो जाएगा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा -1 बाय -2 दैट इज 1/2। यानी हम जो अल्फा बीटा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स थे, जो भी रूट्स थे उसको मान लिए अल्फा और बीटा, और न्यू रूट्स उसी पर आधारित, उसी अल्फा और बीटा पर आधारित है। अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा, जो भी है उसी पुराने पर रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग एक न्यू रूट्स एल और एम मान लिए हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। अब दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। 2 + 1/2 एक्स 2 इंटू 1/2, इसको अगर हम सॉल्व कर दिया दें तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, हम लोग डिनोमिनेटर को नहीं रखेंगे, एलसीएम लेके इसको हल कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये हमारा न्यू इक्वेशन का न्यू रूट्स आया, तो इसको लॉक किया जाए। इसी टाइप अगला रूट्स, इक्वेशन हमने एक ही रखा, इक्वेशन भी बदल सकते हैं, लेकिन हमने एक ही इक्वेशन पे काम कर लिया। अगला रूट्स अगर दिया हुआ 1/अल्फा और 1/बीटा हो तो L बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा दैट इज 1/-1/2 एंड 1/बीटा दैट इज -1/1 करेंगे उतना ही आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, हमने इसका वैल्यू 1/अल्फा 1/बीटा एल और एम का वैल्यू निकाल लिया, ये दोनों तो पहले से निकला हुआ है ही। तो ये हो जाएगा x² माइनस एल प्लस एम एक्स एल एम। अब इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू, -1/2 -1 प्लस -1/2 -1, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3/2 x प्लस 1। ये इक्वेशन भी लिख देंगे तो सही होगा हमारा, लेकिन हम लोग जनरली ऐसा इक्वेशन नहीं लिखते हैं, हम एलसीएम लेके इसको सीधा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से अगर अल्फा और बीटा के बीच न्यू अल्फा बीटा का कोई रिलेशन देता है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको लॉक किया जाए। अगला रूट्स का टाइप है अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा एक रूट्स हुआ और अल्फा माइनस बीटा दूसरे रूट हुआ। यानी अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो न्यू इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, पहला रूट्स होगा जो दोनों का सम है, दूसरा रूट्स होगा जो दोनों का डिफरेंस है। यानी पहला रूट्स जो नए इक्वेशन है उसका पहला रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा एंड दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस बीटा। तो एल का वैल्यू क्या हम लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को प्लस कर दिया जाए -3। ये नए इक्वेशन का पहला रूट्स हुआ, ये नए इक्वेशन का पहला रूट्स हुआ। ऐसा नहीं हो हमने इसको प्लस कर दिया यहाँ पे उसी को प्लस करके लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये पहला रूट्स हुआ जो इसका सम दिया हुआ था हमने निकाल लिया। दूसरा दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा यानी -2 प्लस 1 डेट इज -1। ये पहला रूट्स और ये दूसरा रूट्स, ये दोनों अलग अलग रूट्स निकल कर आए हैं किसके लिए, नए इक्वेशन के लिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इससे नया इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये L प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। यानी x² माइनस ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -4x और गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाता है x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नया इक्वेशन
आ गया। अगला रूट का टाइप हो सकता है अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे। फिर लड़के क्वेश्चन में मिस कर जाएंगे कि इसी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे के इक्वेशन निकाल देंगे। नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसका पहला रूट्स है। हम इसको वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, -2 -1 -3। फिर ये दिया अल्फा इंटू बीटा -2 -1 2। ध्यान देने वाली बात है, हम इसी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया अल्फा इंटू बीटा दे दिया, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा। नहीं, ऐसी गलती नहीं। अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसके रूट्स का वैल्यू दिया हुआ, हमको फिर से निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको अलग रूट्स मान लिया कि नहीं, एल और एम इसका रूट्स है, और एल और एम का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे, ना कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलती कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा और बीटा का इन दोनों को एक बार प्लस कर दिए और यहाँ पे 3 और 2 बैठा देते हैं, आंसर आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये 3 एक रूट्स है, नॉट सम ऑफ रूट्स है। ये 3 एक रूट्स है किसके लिए, नए इक्वेशन के लिए, ना कि उसका सम है। सम है इसका क्या, ये हमारा रूट्स का प्रॉपर्टी दिया है, रिलेशनशिप दिया हुआ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल प्लस एम एक्स एल एम 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों का सम निकालते हैं तो -3 प्लस 2x, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है, ये दोनों अलग अलग रूट्स था, ऐसी गलती नहीं करना है। अगला रूट्स टाइप है हमारा, दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यानी नए इक्वेशन का रूट्स का पुराने इक्वेशन के रूट के साथ क्या संबंध है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। नए इक्वेशन के रूट्स का पुराने इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या संबंध है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। चूंकि हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया तो हम यहाँ केवल नए रूट्स को हमने एल और एम माना। कोई एक्स और वाई भी मान सकता है, पी और क्यू भी मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एल और एम ही माने। और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम अल्फा और बीटा ही माने। तो इसका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पहला रूट्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 -1 3। दूसरा है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर 1 -2 -1, ये हमारा आ गया एल पहला रूट्स, बी एम दूसरा रूट्स। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम एक्स प्लस एल एम 0। अब एक बार दोनों को प्लस कर लिया जाए, हो जाएगा 3 -1 2x प्लस ये दोनों को इंटू कर दिया जाए -3। इसी को सीधा करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसका भी रूट्स निकाल लिया। इसको लॉक किया जाए।